जैसा कि आज हम सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं और पहले तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे हम थोड़ा सा कृष्ण के बारे में, कृष्ण के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण को हमें अपने जीवन में कैसे अपनाना है और सही मायने में कृष्ण का मार्गदर्शन हमें अपने जीवन में मिल पाए और हम अपने जीवन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर पाए, उसको अच्छी दिशा दे पाए, उसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो मैंने कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो पहले हम कृष्ण क्या है, कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। कृष्ण की पर्सनैलिटी कैसी थी, उससे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं जिससे कि हमारी भी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो। दूसरा है एक महाभारत के युद्ध में कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की बड़ी वर्सटाइल पर्सनैलिटी रही है बचपन से लेकर के। उनकी अगर पूरी जीवनी अगर देखी जाए कृष्ण की, तो बचपन में उनका कुछ अलग सा बचपन रहा, फिर थोड़ा सा बाल काल में कुछ अलग सी घटनाएं हुई, फिर समय के साथ देखोगे फिर वो महाभारत के युद्ध जैसे इतने बड़े महाभारत का जो युद्ध हुआ उसको उन्होंने लीड किया, उसके संचालक रहे। और उसी बीच में कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है, वहां से एक गीता निकलती है, जिस गीता का आज की डेट में मोटिवेशन स्पीकर्स जो हैं या मोटिवेशन के लिए बहुत लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे उसके बारे में भी क्लेरिफिकेशंस देने हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम समझेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, इसका क्या रोल है, कितना जरूरी है किसी के लिए मोटिवेशन, और मोटिवेशन का असल मायने क्या होता है। और इसके साथ साथ में हम थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को भी कवर करने का कोशिश करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो बोला जा रहा है, या जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि कोई कुछ बोलता है हमारा एजुकेशन सिस्टम बेकार है, पहले का एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा था, आज स्कूल कॉलेज में एजुकेशन खराब होते जा रहा है। कोई बोल रहा है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली चीजें किसी काम की नहीं है, वो हमारे जीवन में किसी काम की नहीं है, तो आप हमारी चीज सीखो। ये सब चीजें जो है, ये मिसकॉन्सेप्शन जो है, इनको थोड़ा सा हम रिकरेक्ट करने का कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हमें कैसे अपने जीवन में लेना है। तो जो क्लेरिफाई करने का कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा, सो दैट एक इस चर्चा के बाद लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो कि मोटिवेशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम में क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा को। मेरा नाम है सुनील कुमार विश्वकर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के ऊपर। तो शुरू करते हैं। कृष्ण, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण क्या है। हम सब अपने जीवन में कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं। कृष्ण हमारे लिए एक, किसी के लिए एक लड्डू गोपाल के रूप में है, छोटे से नन्हे बालक के रूप में भी कृष्ण को बहुत सारे लोग देखते हैं। कुछ लोग कृष्ण उस रणनीतिकार के रूप में देखते हैं जिसने महाभारत जैसे युद्ध में पांडवों का नेतृत्व किया और उनको विजय प्राप्त करवाई। तो एक मार्गदर्शक, एक मोटिवेटर और एक पथ प्रदर्शक करने वाले के रूप में भी हम उनको जान सकते हैं, यानी गुरु के फॉर्म में भी है। और उन्होंने अपने जीवन में गलत कार्य करने वाले या गलत, या ये कह सकते हैं कि बुरी शक्तियों का संहार भी किया उन्होंने, जैसे कंस का वध किया उन्होंने, तो वो उस रूप में भी जाने जाते हैं। और अपने बालकाल से ही वो बहुत ही छोटे छोटे ऐसी घटनाएं उनके जीवन में हुई हैं जिसकी वजह से वो शुरू से ही बहुत प्रचलित रहे। तो कृष्ण का अगर बचपन देखा जाए तो बचपन में, जैसे कि अभी जब कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्ण का जन्म बहुत कठिनाइयों में होता है, यानी उनकी जीवनी ही शुरू होती है मोटिवेशन से या एक प्रेरणादायक कहानी रही है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो वो जेल में काल कोठरी में उनके माता पिता रहते हैं, अब वहां उनका जन्म होता है, फिर वहां से वो पहुंचते हैं दूसरी जगह और वहां से फिर उनकी जीवन की यात्रा शुरू होती है। तो बचपन में कृष्ण कि अगर जीवनी को देखेंगे बचपन से लेकर लास्ट तक, तो उन्होंने अलग अलग पड़ाव में अपने जीवन के बाल्यकाल में उन्होंने अलग रोल प्ले किया है, नटखट बालक का रोल प्ले किया, लेकिन उसके साथ साथ समय के साथ थोड़ा सा बड़े हुए तो फिर उन्होंने बुरी शक्तियों का संहार भी किया, यानी शक्ति का प्रारूप भी वो बने। और फिर एक महाभारत जैसे युद्ध में भी नेतृत्व किया और अर्जुन को एक शिक्षा दी, मोटिवेट किया
और गीता का वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ जो जनरल लोगों को दिया। ठीक है, तो कृष्ण की जो पर्सनैलिटी रही है वो बचपन से लेकर के समय के साथ वो पर्सनैलिटी बदलती हुई पर्सनैलिटी रही है। तो यहां से हमें कृष्ण से ये सीखने को मिलता है कि हमें समय के अनुसार, यानी हमारी पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व में समय के हिसाब से परिवर्तन आना चाहिए। यानी मेन मैसेज अगर देखेंगे तो बाल्यकाल में जो कृष्ण थे वो थोड़े समय बाद नहीं रह जाते हैं, थोड़े से बचपन में जो नटखटपन था उनके अंदर, बचपन में जो वो हरकतें करते थे, बचपन में जो उनका बाल्यकाल था उसमें बहुत ही नॉटी थे। लेकिन वो जैसे ही आप देखोगे 10 साल, 12 साल, 15 साल के होते हैं तो धीरे धीरे उनके जीवन में वो नटखटपन खत्म होने लगता है और वो सीरियस व्यक्तित्व में आ जाते हैं और अपने राज्य से निकल करके दूसरे राज्य में जाते हैं और नई नगरी बसाते हैं और वो फिर कर्म प्रधान हो जाते हैं और अपने काम के लिए अपने राज्य को विकसित करने में लग जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके देखेंगे कि फिर वो महाभारत जैसे युद्ध तक पहुंचते हैं और वहां महाभारत का एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, धर्म और अधर्म का जो युद्ध होता है वहां पे एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि महाभारत का जो युद्ध होता है वो धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था। कृष्ण धर्म के साइड थे क्योंकि धर्म का स्थापना करने हेतु वो युद्ध करवाया जाता है। वो युद्ध कृष्ण के द्वारा ही संचालित किया जाता है। उसकी मेन जो पात्र थे, महाभारत का जो युद्ध था उसमें मेन पात्र कौन थे? कृष्ण थे, राइट। दो, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। कौरव की सेना होती है, एक तरफ पांडव थे, तो पूरी लोग जो है दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग पांडवों के साइड हो जाते हैं और कुछ लोग कौरव के साइड हो जाते हैं, राइट। अब ये जो युद्ध हो रहा होता है, ये युद्ध का संचालन कौन कर रहा था और ये युद्ध कौन करवाना चाहता था? ये युद्ध कृष्ण के द्वारा कृष्ण मेन रोल में कृष्ण होते हैं, यानी भगवान कृष्ण इसको लीड कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं इस महाभारत के युद्ध में, वो लीड करने का उनका मकसद क्या था? वो चाहते थे कि धर्म जीते और अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो, यही मकसद था। इसलिए उन्होंने जो सच्चे लोग थे, जो सही लोग थे, उनका साथ दिया। उनके हिसाब से उन्होंने पांडवों का साथ दिया क्योंकि कौरव जो थे वो अत्याचार कर रहे थे पांडवों के ऊपर, जैसा कि हम सभी लोग कहानी में जानते हैं, हम उसमें नहीं बहुत ज्यादा जाएंगे। इसका मेन मकसद ये है कि जब, एक बात ये ध्यान रखिए कि कृष्ण महाभारत को लीड कर रहे थे। महाभारत का युद्ध जो था उसको लीड किसने किया? कृष्ण ने। दूसरी घटना उसमें जो महत्वपूर्ण घटना है वो है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। गीता का ज्ञान देते हैं। गीता का ज्ञान क्यों देते हैं? गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को किस वक्त दिया? मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, है ना। तो कृष्ण को जरूरत पड़ती है अर्जुन को मोटिवेट करने की। क्या करने की? तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान या गीता के बारे में बताया। किस लिए? ताकि अर्जुन मोटिवेट हो और जो कृष्ण चाहते हैं अर्जुन से करवाना, वो अर्जुन करने के लिए तैयार हो जाए। समझ रहे हैं? कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान, गीता सुनाई, उनको पूरा बताया, आप सब जानते हैं। तो वो किस समय बताया? जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में, रणभूमि में अपने परिजनों के ऊपर और अस्त्र शस्त्र चलाने से इनकार कर दिया, यानी युद्ध करने से मना कर दिया। तब कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया कि आपको युद्ध करना। अब उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे? कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे। किस चीज के लिए? युद्ध करने के लिए। क्योंकि कृष्ण का क्या मकसद था? युद्ध हो और अर्जुन विजय प्राप्त करे। उनका मकसद था कि धर्म जीते, धर्म और अधर्म की इस युद्ध में धर्म की विजय हो। कृष्ण धर्म के साइड से खड़े थे और उनके लड़ने वाली जो सेना थी वो थे अर्जुन, पांडव, ये सारे लोग। और कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि आप युद्ध लड़िए और विजय प्राप्त करिए। तो इससे क्या बात समझ में आती है आपको कि मोटिवेशन जो है, जनरली आज की डेट में लोग सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशनल थ्योरीज और ये सब दुनिया भर की चीजें बहुत चल रही हैं और इसके नाम पे
मोटिवेशन के नाम पे लोगों को बहुत ही भरमाया जा रहा है। अब मैं यहीं से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि असल मायने में मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन का मकसद होता है कि मोटिवेशन हमेशा, लेट्स से इफ आई एम मोटिवेटिंग, अगर मैं मोटिवेट करता हूं तो मुझे दूसरे को मोटिवेट किया जाता है हमेशा। सपोज करो मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मेरा कोई पर्पज है, इफ आई हैव सम, ये मैनेजमेंट का वर्ड है। अगर मान लो इफ, जैसे कृष्ण महाभारत को मैनेज कर रहे थे, पूरी महाभारत को कौन मैनेज कर रहे थे? कृष्ण मैनेज कर रहे थे। उसी तरीके से कॉर्पोरेट लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लोग, कोई ना कोई एक घर में व्यक्ति होता है जो लीड कर रहा होता है, जो मैनेज कर रहा होता है चीजों को। तो ये मैनेजर्स का टूल होता है मोटिवेशन, ताकि हम अपने टीम मेंबर से, हम अपने कलीग से, लोगों से हम अपने टास्क को, जो हम टास्क चाहते हैं, जो हमारा एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा कराने के लिए, क्योंकि जब हम सिंगल कोई छोटा मोटा टास्क होता तो हम अकेले कर लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा, जहां पे बड़ी ऑडियंस की जरूरत होती, टीम वर्क की जरूरत होती, वहां पे हमें अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे कृष्ण अकेले चाहते तो पूरी वो कर सकते थे, हालांकि उनके अंदर इतनी क्षमता थी, अर्जुन की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहते थे कि सत्य पक्ष ही जीता। अर्जुन, कृष्ण ने तो कभी नहीं लड़ाई करी ना, कृष्ण थोड़ी किसी को मारा। तो उसी तरीके से मैनेजर चाहे या टॉप मैनेजमेंट चाहे तो वो खुद भी कर सकता, बट वो उसका काम नहीं है। अगर वो करेगा तो उसकी टीम क्या करेगी? तो मोटिवेशन का यूज किया जाता है लोगों के अंदर की शक्ति को निकालने के लिए, उनके अंदर की असली पावर को जगाने के लिए। जैसे आपके अंदर कोई है, आप में वो पोटेंशियलिटी है, लेकिन आप उस पोटेंशियलिटी के अनुसार अगर काम नहीं कर रहे हो, या आप अपनी पोटेंशियलिटी के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि मोटिवेशन ऐसे बहाया जा रहा है कि जैसे हर किसी को भी मोटिवेट करो और वो कोई भी वो काम कर सकता है। किसी को भी मोटिवेशन, इस मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा बाजार बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस जो है वो मोटिवेशन को मतलब ही नहीं समझ रही है। मोटिवेशन क्यों जरूरी है किसी के जीवन में, मोटिवेशन कब काम करता है और कब नहीं काम करता है, ये हमें समझ नहीं आती है, इसलिए हम इसको गलत तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने जीवन में। जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दो बातें। कृष्ण मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को। कृष्ण चाहते तो यही मोटिवेशन अगर अर्जुन की बजाय बाकियों को क्यों नहीं दिया युद्ध करने का, कि तुम लड़ो। नकुल था, सहदेव था, युधिष्ठिर था, भीम था, अर्जुन को ही क्यों मोटिवेट किया उन्होंने पहला युद्ध में? क्योंकि अगर अर्जुन को, भाई 5 लोग युद्ध, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिया, बाकियों को तो नहीं दिया? क्या कारण था? उसके पीछे का कारण था कि पोटेंशियल आदमी, जिसमें पोटेंशियलिटी है, जो आप टास्क कराना चाहते हो, उसकी पोटेंशियलिटी होनी चाहिए उसमें, उसके बाद ही मोटिवेशन काम करता है। अगर अर्जुन में पोटेंशियलिटी थी कि वो युद्ध करके बहुतों का संघर्ष कर सकते थे, और वो मेन रोल था, अर्जुन का मेन रोल था, मेन प्लेयर था, उनको मोटिवेट करना जरूरी था। अगर वो पूरी ताकत से, पूरी क्षमता, यानी मोटिवेट करते हैं हम अपनी पूरी, ताकि सामने वाला जो है अपने टास्क को पूरी क्षमता 100% अपना दे, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करे, इसलिए मोटिवेट किया जाता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया उस युद्ध के समय पे, ताकि कहीं अर्जुन जो है अपना अंडर वैल्यू, अंडर परफॉर्मेंस ना रह जाए, वहां पे ये मोटिवेशन काम किया। लेकिन अगर वही अर्जुन, अब मोटिवेशन काम क्यों किया? अब समझने की बात यह है कि आप सपोज करो अर्जुन हो, अर्जुन क्या थे युद्ध के पहले? अर्जुन जिस समय वो युद्ध लड़ रहे थे और जिस समय मोटिवेशन उसको दिया गया, उससे पहले अर्जुन वेल ट्रेन था। अर्जुन की हिस्ट्री देखो, बचपन से अर्जुन धनुष विद्या की कठोर परिश्रम, कठोर परीक्षा और एक महान गुरु से उसने शिक्षा दीक्षा ली, यानी पूरी बेसिक एजुकेशन ली। उसके बाद 14 साल का जब वनवास, 14 साल उनको जब वनवास मिलता है, 15 साल का, जहां पे वो ज्ञातवास में रहते हैं, और वो उसमें भी उन्होंने घोर तपस्या करके दुनिया भर के बेहतरीन जो उस समय धनुष ताकतें थी, वो ताकत इकट्ठा करी। उनके अंदर पोटेंशियलिटी, यानी कि मोटिवेशन, अगर आप में पोटेंशियलिटी नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक पोटेंशियल
पोटेंशियलिटी अगर आप में नहीं है, आपके अंदर चीजों की समझ नहीं है, तो मोटिवेशन आपके ऊपर काम नहीं करने वाला। वो सिर्फ मोटिवेट होकर के आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर लोगे, कोई भी गोल को या कोई भी टारगेट को अचीव नहीं करने वाले हो, कोई भी काम आपसे 100% अच्छे से नहीं होने वाला है। अर्जुन इसलिए कर पाए कृष्ण के मोटिवेट करने के बाद वो काम जो कृष्ण चाहते थे करवाना, क्योंकि उसके लिए अर्जुन एलिजिबल थे, कैपेबल थे, वेल ट्रेन थे, वेल एजुकेटेड थे, और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी उन्होंने खूब कर रखी थी धनुर्विद्या की। श्रेष्ठ धनुधर थे उस समय, राइट। अब सोचो कि आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, और कोई आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप दुनिया के नंबर 1 आदमी बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये बन जाओगे। कोई आपको शेयर ट्रेडिंग में आपको बोल रहा है कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप करोड़ों कमा लोगे। कोई बोल रहा है आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे। कोई बोल रहा है आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, आपका बिजनेस करोड़ों में सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि आपको किसी भी तरीके की फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं, आप इवन बिल्कुल लेमैन हो तो भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर लोगे। ये सब जो चीजें बोली जा रही हैं, इसके पीछे का मकसद समझो। मोटिवेशन हमेशा अपने पर्पज को फुलफिल करने के लिए दूसरों को दिया गया होता है। यानी कि अगर मेरा कोई पर्पज है और मुझे उस पर्पज को पूरा करना है, तो मैं अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करूंगा ताकि वो एक्शन ले और मेरा टास्क पूरा हो। उससे मेरा टास्क पूरा होने वाला है, ना कि आपका। तो जो भी इस तरह के मोटिवेशंस बांटे जा रहे हैं मार्केट में, या जो लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप भी कर सकते हो, ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, बिना कैपेबिलिटी, इफ यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी, बेसिक फॉर्मल एजुकेशन आपके पास नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी अगर बिल्ड नहीं हुई है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। इस तरह के कोरे और बोगस मोटिवेशन में ना पड़े आप सभी लोग। और इसको आप खुद से एनालाइज करिए कि अर्जुन को अगर तीर धनुष नहीं चलाने आ रहा होता, अर्जुन के पास वो शस्त्र विद्या नहीं होती, तो क्या कृष्ण मोटिवेट करते और अर्जुन क्या उस युद्ध में विजय प्राप्त कर पाता। आई थिंक कि आप इतना सा तो समझ सकते हैं कि बिना कृष्ण को अगर तीर धनुष चलाने नहीं आ रहा होता, कृष्ण 14 साल जब वनवास मिला उस समय तपस्या ना की होती, उसके पहले बचपन से धनुर्विद्या में शिक्षा ना, अपने गुरु से शिक्षा ना ग्रहण की होती, तो वो अर्जुन को कृष्ण मोटिवेट करते रह जाते, लेकिन कृष्ण की से कोई भी युद्ध में जो कृष्ण चाहते तो वो नहीं हो पाता। कृष्ण मारा, अर्जुन मारा जाता, राइट, कर्ण मार देता या कोई और मार देता, लेकिन वो तब काम किया क्योंकि उनके अंदर से पोटेंशियलिटी थी। तो मेरा सभी लोगों से ये रहेगा, गुजारिश रहेगा कि आप सब अपनी पोटेंशियलिटी पे ध्यान दें, अपनी पोटेंशियलिटी को इंक्रीज करें। फॉर्मल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कार्य को करने के लिए। इफ यू डोंट हैव बेसिक एजुकेशन, मैं जैसा कि देख रहा हूं बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन को वैल्यू नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल्स में है तो स्कूल्स की पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रहे हैं, कॉलेज में है तो कॉलेज की पढ़ाई को नहीं ध्यान दे रहे हैं। वो अभी पिछले कुछ 3-4 सालों से जैसे कि यूट्यूब में बहुत तरीके का, मतलब एक समुंदर है, उसमें गलत क्या है सही क्या है, इसका एक बच्चा जो अभी दुनिया में नहीं आया है, जो आउटर वर्ल्ड को नहीं देखा, वो भ्रमित हो जाता है, वो नहीं समझ पाता उसका, और वो कंफ्यूज होकर के कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको आगे जीवन में, करियर में बहुत सारी स्ट्रगल्स झेलनी पड़ती है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो कि मोटिवेशन का मेन मकसद क्या होता है। मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन भी होता है, बट सेल्फ मोटिवेशन आप अगर अपने कोई कार्य को करने के लिए मोटिवेशन कोई, अब एक बात बताइए, मैं आपको क्यों मोटिवेट करने के लिए आऊंगा आपके जीवन में। मैं आपके जीवन में अगर आ रहा हूं, चाहे सपोज करिए मैं वीडियो के माध्यम से भी आ रहा हूं, तो मैं आपको इस किस चीज के लिए मोटिवेट करूंगा, मेरे मकसद के लिए ही मोटिवेट कर रहा हूं। आपका मकसद क्या है मुझे क्या पता। तो नो वन कैन मोटिवेट यू फॉर योर ओन एम, गोल, ऑब्जेक्टिव के लिए। हर बंदा अपने मकसद के लिए ही आपको मोटिवेट कर रहा है, उसका कोई उसके पीछे प्रोडक्ट या सर्विसेज छुपी होती, या वो अपना कोई टास्क आपसे करवाना चाहता है, इसलिए आपको वो मोटिवेट कर रहा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा जो मैं कहना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, कि इसलिए इस तरह के मोटिवेशंस में आप ना फंसे, और एजुकेशन को प्राइमरी रखें। आप अगर अच्छा एजुकेशन लेंगे, अच्छे से अपने सब्जेक्ट में कमांड रखेंगे, तो आपका जीवन में आगे सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर इसी तरीके से बहुत सारी एक और भी चीज जैसे अभी चल रही है एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, कि जैसे बोले कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है उसका कोई
रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे काम नहीं आता, जो काम आता है वो पढ़ाया नहीं जाता, ऐसी बातें बहुत सारे बोगस मोटिवेटर्स बोल रहे होंगे और आप सबने कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस चीज को जरूर सुना होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज सही है या गलत है। और ये मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि आप हो सकता है इस बात को सुनने के बाद, जिसकी ये इस तरह की बातें सुनने के बाद आप भी कन्विंस हो गए होंगे नहीं यार बात सही है, हमें जो पढ़ाया गया वो हमारे काम नहीं आया, जो काम आने वाला वो हमें पढ़ाया नहीं गया। इस बात से आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे। आप एक प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप किसी कंपनी में बहुत अच्छे पदवे पे या इंजीनियर है, खुद काम कर रहे हैं, खुद हो सकता है किसी मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, फॉर्म में काम कर रहे हो, कोई अकाउंटेंट है, ये बात आप सुनते हो और आप इससे कन्विंस हो जाते हो कि नहीं यार ये बात तो सही है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जिस तरीके से अब क्लास 1 से लेकर के आप 5 तक पढ़ते हैं कॉमन सब्जेक्ट, 10 तक सबको मैथ, साइंस, हिंदी, लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, स्पोर्ट्स भी पढ़ाया जाता है, मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस भी पढ़ाई जाती है, यानी जिसमें इतिहास, भूगोल, इन सब चीजों को भी पढ़ाया जाता है। तो अब आप बोलोगे कि यार बचपन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, केमिकल फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपने फिजिक्स पढ़ी, ये सब चीजें पढ़ी क्लास 9 तक, 10 तक, और बोलते हैं लोग कि हमारे काम नहीं आया। किसी ने बोल दिया कॉस थीटा साइन थीटा हमने पढ़ा था, वो हमारे किसी काम का नहीं आया। किसी ने बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री मेरे किस काम की आ रही, मेरे को किसी काम की नहीं आई, मैं मैथ में ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा, मैंने, मुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की। तो देखिए ये जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो हमारा जो कोर्सेज हमारे डिजाइन किए गए हैं, ये ऐसे ही नहीं डिजाइन किए गए हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद बनाए गए हैं। और जब एक बच्चा छोटा होता है, जब अपन छोटे होते हैं, जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, यानी जब हम क्लास 1 में होते हैं, 2 में होते हैं, वो कोर्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि पूर्ण तरीके से आपका जो ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में है, यानी विकसित हो रहा जो दिमाग है, वो हर आयाम से डेवलप हो सके। आपको ट्रिग्नोमेट्री या साइंस के शुरुआत में हम छोटे छोटे फॉर्मूलेज, मैथ, थोड़ा सा इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, ताकि पहले बच्चे को हम लोग क्या पढ़ाते हैं, पहले हमें अपनी आसपास के इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एप्पल, बैट, कैट पढ़ाया जाता है, हम जान पाए कि कौन सी चीज हमारे लिए काम की है, कौन सी चीज हमारे लिए हानिकारक है, कौन सी हमारे फायदे की चीजें हैं। समय के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग ब्रेन जैसे जैसे हमारा डेवलप होते जाता है, जब हम अपने आस पड़ोस की चीजों को जानने समझने लग जाते हैं, तो थोड़े से एडवांस लेवल पे आते हैं। 5 क्लास के बाद हमें थोड़ा सा मैथ्स के थोड़े से ट्रिकी फॉर्मूलेज, कैलकुलेशन, थोड़ी सी लैंग्वेज में इन डेप्थ, हिंदी हिंदी वही थी जो 5वीं में भी थी, लेकिन 6, 7, 8 में आके हिंदी में थोड़ी सी पोएट्री आ जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम समझते हैं। मैथ थोड़े से टफ होने लग जाती है, मैथ में थोड़े से हम कैलकुलेशन ज्यादा, ताकि हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज हो और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हमारे ब्रेन से कराई जा सके, ताकि हमारा आईक्यू यानी लॉजिकल रीजनिंग माइंड जो है, लॉजिकल रीजनिंग जो है, हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी डेवलप हो और हमारे ब्रेन का जो है विकास हो सके। साइन थीटा, कॉस थीटा या जो आप क्लास 10th में मैथ पढ़े, वो आपके काम नहीं आएगी अगर आप उसको पढ़ के समझ नहीं पाए हैं। अब किसके काम में नहीं आएगी साइन थीटा, कॉस थीटा? आप क्लास 9, 10 में किसी तरीके से पास हुए, आपके मैथ पल्ले पढ़ नहीं रही थी, कॉस थीटा, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, तो आप जस्ट पास हुए कम नंबरों से। तो जो कम नंबरों से पास हुआ उसको मैथ या साइंस की स्ट्रीम मिलती ही नहीं है, उसको मिलता है आर्ट। क्यों? क्योंकि वो आप आर्ट साइड से पढ़े हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यही लगेगा कि भाई मेरे कॉस थीटा, साइन थीटा कहाँ काम आ रहा है। लेकिन अगर आप उसमें अच्छे होते और आपको वो समझ में आ गई होती और आपने अच्छे से पढ़ लिया होता माय डियर, तो आप शायद हो सकता है मैथ स्ट्रीम में जाते तो आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है। इंजीनियरिंग करते तो आपको वो कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, आप कोई एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनते या स्पेस रिसर्च में जाते, नासा में जाते या कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाते, तो आपको जरूर वो काम में आती। और जब आप उस चीज में गए नहीं तो वो आपके कैसे काम में आएगी। इसीलिए जो हमारा क्राइटेरिया बनाया गया था कि जैसे अगर किसी के मैथ साइंस में नंबर